हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्न इफ नो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ स्टॉक्स जिसमें कि आप इन्वेस्ट बोल सकता हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसको देख सकते हैं। 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन्स ऑन नहीं करे हैं तो कर लीजिएगा। और चलते हैं उन 5 स्टॉक्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने हमारा जो यूट्यूब का जो लाइव क्लासेस जो हम करते हैं, यूट्यूब लाइव सेशंस करते हैं, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर कि हमने कुछ ये सारे जोन्स जो है वो ड्रॉ करे हुए थे। और मैंने बोला था कि जब तक इन जोन्स में से कोई भी एरिया को अगर वो नहीं तोड़ता है तो वहाँ पर वो सैंडविच यानी कि टाइम पास करेगा। अभी करेंटली जो है ये आप देख सकते हैं कि इस एरिया से दोबारा से नीचे आया था और अभी फिर से ग्रीन बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा का पूरा अप ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि ये जो एरियाज़ है, ठीक है, जो आप देख रहे हो, तो उसी कारण ने जो ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। तो क्या होना चाहिए सिनेरियो, देखिए, जब एक जोन बार बार टेस्ट होने लगता है ना, तो उसके बाद फिर वो वीक होने लगता है। तो देखिए, ऑलरेडी ये 2 बार टेस्ट हो गया है। अभी अगर ये 1-2 बार अगर और जाता है और उसके बाद अगर इस एरिया को तोड़ता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि अब ओवरऑल ये ब्रेकआउट, मतलब कि ये इस जोन से ब्रेकआउट करके अब ये अप ट्रेंड तो बन चुका है। लेकिन अभी तक के लिए हम लोगों को क्या समझ के रखना चाहिए कि ये क्या हो सकता है, ये अभी ग्रीन कैंडल बना के ये एरिया पे आ सकता है, इस गैप को फिल कर सकता है और फिर नीचे आ सकता है और यहाँ पर कुछ टाइम पास कर सकता है और फिर जाके ऊपर निकल सकता है। और क्या क्या हमारे पास सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला तो हमने जो कि देखा कि यहाँ तक भी ये ग्रीन बना सकता है, उसके बाद फिर ये नीचे आकर टाइम स्पेंड कर सकता है और फिर ये इस एरिया को तोड़ सकता है, पहला। दूसरा, दोबारा से यहीं पे रेड कर्नल बना के यहाँ पे आकर ये टाइम पास कर सकता है। ठीक है, अगर ये लोअर जोन में आकर टाइम पास करेगा और इस एरिया को ब्रेक करेगा, याद रखिएगा, ये जो है ये मैंने पहले ही बता के रखा था टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप लोग हो तो आप लोग को ही पता होगा, मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि ये बहुत ही क्रूशल एरिया है। ये टूटेगा तो ही मार्केट का जो है फर्दर डाउन ट्रेंड कन्फर्म होगा, वरना नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रीवियस लोज है अगर वो बना उसको तोड़ देगा तो फिर वो नीचे तेज से भागेगा, नहीं। ये जो पूरे एरियाज जो है ना, ये सारे सपोर्ट की जैसा काम करेगा। ये ओवरऑल जो आप एक पर्पल जोन देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल आपका सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो जब तक कोई एरिया से नहीं निकले, या तो ये हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ऊपर निकलेगा तो अप साइड और नीचे टूटेगा तो डाउन साइड। इसके बीच में जब तक है तो ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर ये जोन बनाकर या तो अप साइड या तो डाउन साइड जाने का प्लान फर्दर कर सकता है। तो निफ्टी के लिए ये है, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है आने वाले हफ्ते के लिए ये थोड़ा सा बुलिश है। लेकिन चलिए, क्या जो है मार्केट ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है। जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से मार्केट ने लगभग 15% का करेक्शन दिखाया है। दिस इज़ अ वेरी 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 गुड करेक्शन। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न भी आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसको भी हमने बहुत पहले ही ड्रॉ करा हुआ था। ठीक है, तो ये भी बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस चैनल को भी ये तोड़ के आने वाले हम लोगों को मतलब नेक्स्ट ईयर तक में शायद से इसको ये तोड़कर फिर आगे भाग सकता है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल मेरे लिए ये थोड़ा सा अप ट्रेंड या साइडवेज जैसा ही हम कुछ इसको प्लान करते हैं। जब इसको तोड़ दे तब हम लोग थोड़ा सा अच्छा खासा मूव के लिए देख सकते हैं। लेकिन ये जो भी वैल्यूएशंस है ये बहुत ही अच्छे हैं और इसमें हम लोगों का पहला एक स्टॉक है जिसका नाम है टाटा मोटर्स। हम सभी को काफ़ी पसंद भी है ये स्टॉक। ठीक है, और अगर आप इस स्टॉक का इस स्टॉक को हमने क्यों सिलेक्ट किया है, अगर आप वो देखोगे तो वीकली पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन रहा है पहले भी। ठीक है, और इसी इम्पॉर्टेंट जोन से आप दोबारा से देख सकते हो क्या ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर आया है। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ तक आया था, उसको देन बायर्स ने ले जाकर धक्का मार के इसके बाहर निकाल दिया है और हायर हाई भी बना दिया है। ठीक है, और टाटा मोटर्स जो है बहुत ही अच्छा, लगभग आपको 25% 30% का करेक्शन ऑलरेडी ये दे चुका था, विच इज़ अ गुड करेक्शन। ठीक है, और ये क्रूशल जोन पर आ चुका है। प्लस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा चेंज इन पोलैरिटी वाला सिनेरियो। ठीक है, राइट, जो कि हमने भी काफ़ी बार यूट्यूब के लाइव सेशन में डिस्कस किया है। ठीक है,
तो इस कारण से हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर बन सकता है। आपका यहाँ पर एसएल जो है 12 से 13% का रहेगा, ठीक है। और अगर ये इस एरिया को तोड़कर आगे निकल पाता है तब तो बहुत ही अच्छा टाटा मोटर्स के लिए हम लोगों को फर्दर मूव देखने को आगे मिल सकता है। और यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा होगा, राइट। सो ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, यानी कि इसकी जो एक्यूरेसी रहती है वो काइंड ऑफ ज़्यादा रहेगी अगर आप डेली या कोई भी शॉर्टर टाइम फ्रेम से कनेक्ट करते हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगेन जब भी हम कुछ यहाँ पर कर रहे होते हैं, यहाँ पर 50-50 चांसेस ही रहते हैं। 50% चांस ये ऊपर जाएगा, 50% चांस ये आपका एसएल हिट करेगा, बट एसएल हिट करे तो छोटा और टारगेट दे तो या फिर प्रॉफिट दे तो बड़ा। तो अभी यहाँ से ये क्या हो सकता है कि ये ऐसे ऐसे करते करते इसको जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है और इस लेवल तक भी जा सकता है। तो ये रहा टाटा मोटर्स का। और आपको यहाँ पर एसएल जो है वो 13% है, आप 10 से 12% का एसएल के साथ यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं टाटा मोटर्स में। दूसरा जो स्टॉक है हमारा वो है डीमार्ट। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो इसमें हमने भी ऑलरेडी एंट्री बना लिया है। ज़बरदस्त, मेरा वन ऑफ द पसंदीदा स्टॉक रहा है। और पहले जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस किया करता था तब मैं इस स्टॉक को बहुत देखा करता था, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस करके किस तरह से सस्ते पे ख़रीदा जाता है वो सब चीज़ मुझे इतने समझ नहीं आती थी जितना कि टेक्निकल की तरफ से मुझे समझ आता है। तो अब मेरे हाथ ये लगा है तो मैंने इसको बहुत अच्छा परचेज़ करा है। 45% का काइंड ऑफ समझ लीजिए आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, ठीक है। इस तरह का डिस्काउंटिंग तो आपको यहाँ पर कोविड के फॉल पे भी नहीं दिखा था, जो कि यहाँ पर ज़बरदस्त सा फॉल आपको देखने को मिला है। यहाँ पर भी अगेन देख सकते हैं कि चेंज इन पोलैरिटी वाला सिनेरियो हमको दिख रहा है और यहीं से आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी स्पाइक हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाया है इसने। तो हमने भी डेली टाइम फ्रेम पे ही जाके कुछ इस एरियाज़ पर लिया था जहाँ से कि हम लोगों को ऑलरेडी 7-8% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग भी बाइंग बनाकर चल सकते हैं। डीमार्ट मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर आप लोगों को अगर ये एरिया पे एंट्री मिलता है तो 10 से 12% का एसएल के साथ आपको इसमें एंटर करना पड़ेगा। और अगर ये अपने हाई को जाता भी है तो भी 60% का मूव आपके लिए आराम से अपसाइड में है। तीसरा स्टॉक है हमारे लिए पीटीसी इंडिया, ठीक है। अभी मुझे इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख लीजिए आप लोग भी। ये वीकली टाइम फ्रेम पे इतने बड़े चैनल के अंदर फंसा हुआ है और जब ये इस चैनल को तोड़ा था, ठीक है, यहाँ जाके ये घूम के आके किसी ने यहाँ एंट्री अगर करा होगा तो इसका एसएल यहाँ होगा, उसका दिए शार्प डाउनफॉल आया है। यानी कि जो हम लोगों ने सीखा था बुल ट्रैप, ये बुल ट्रैप वाला सिनेरियो यहाँ पर भी हमको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका ये सपोर्ट लेके चलते जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बनाए। ऑल्दो यहाँ पर हम लोगों का एंट्री बनना ही चाहिए था, जो कि 28 मार्च को देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल दिया है। जैसे कि आप देखिए पहली बार यहाँ पे आया, ये शूटअप किया, इस ट्रेंड लाइन पे आके ये शूटअप किया, इस ट्रेंड लाइन पे आके दोबारा से ये शूटअप किया। और जब पिछली बार शूटअप करा था इसने वो लगभग 19% का ऑलरेडी जंप दिखाया था। तो किसी ने भी जहाँ पे एंट्री करा होगा तो उसका एसएल 9.5% पे, यहाँ पर 9.5 से 10% पे इस 78 के एरिया पर रहा होगा। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको खरीदने को मिल रहा है तो सस्ते पे मिल रहा है, 8% एसएल के साथ आप लोग जा सकते हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो भी पहला टारगेट आपके लिए 21% और दूसरा 40% के आसपास का रह जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा 1:2 मिनिमम 2.5 और या फिर यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग को 1:5 तक का भी हम लोगों को ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है पीटीसी इंडिया में, ठीक है। और एसएल है 8% का। याद रखिएगा, पोजीशन साइजिंग को याद रखते हुए ही इस चीज़ों को काम करिएगा। और इसके बाद जो हमारा स्टॉक है वो है सीमेक, ठीक है, सीमेक लिमिटेड, ठीक है। तो अभी अगेन इस स्टॉक को अगर आप गौर से देखिए तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये एक बहुत ही क्रूशल जोन है, ठीक है। आप देख सकते हैं बार बार इस एरिया पे सपोर्ट लिया है, इसे इसने तोड़ा था लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया और इस बार इसने फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया मूव दिया है। अब मैं आपको एक स्टॉक मार्केट की कहावत सुनाता हूँ, जो चीज़ मार्केट जैसा वीकेंड से पहले बंद करेगा मंडे को शुरुआत उसका कुछ वैसा ही होने वाला है। डे एंड पे मार्केट जिस तरह से बंद देगा
नेक्स्ट दिन उसकी शुरुआत कुछ वैसी ही होने वाली है, ठीक है। तो अगर वीकेंड इसका स्ट्रांग रहा है तो चांसेस आर हाई कि इसका जो है आने वाला टाइम पे जो मूवमेंट है वो हम लोगों को अप साइड में काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो इसी कारण से आप लोग इस एरिया पे देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बाइंग भी चालू हो गई है, और आप वॉल्यूम भी देख सकते हो बहुत ही रैपिडली बढ़ गया है। जैसे पहले 5-10 हज़ार का आता था, अभी सीधा 167 यानी कि 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो यहाँ पे अगर ये हायर हाई निकलता है यानी कि 1120, तो आप लगभग 10 से 11% एसएल के साथ इसमें बन सकते हैं। 26% पहला आपका टारगेट रह जाता है, और वहाँ पर आप लोगों को एग्जिट करने का प्लान सोचना चाहिए। मतलब ये एरिया जो है पहला आपका रहेगा, तो लगभग 18 से 26%। 18% इज़ योर फर्स्ट टारगेट, 26% इज़ योर सेकेंड टारगेट। तो ये दो सिनेरियोज हमको सीमेक लिमिटेड के लिए देखने को मिल जाती है। और इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अगेन इसमें मुझे कुछ बोलने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। कि यहाँ पर आपको खुद ही दिख रहा होगा कि किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से अगेन यहाँ पर भी अपसाइड मूव आया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बार बार यहाँ से सपोर्ट लेता था, जो कि इसने तोड़ने के बाद ये रेजिस्ट नहीं कर पाया और ये ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर हम सिर्फ ये 3 कैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बियर ट्रैप देखने को नज़र आ रहा होगा कि जैसे कि ये रेड कैंडल है, इसका लोअर लो बना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जाकर शॉर्ट मारे होंगे, राइट। तो जब यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट मारा होगा तो इसका एसएल किधर होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बहुत तेज़ी से जो है अपसाइड दिखेगा, और उसके कारण भी आपको वॉल्यूम पे काफ़ी बढ़िया स्पाइक दिखेगा। और जब भी मैं आपको बताते आया हूँ, जब भी बियर ट्रैप या बुल ट्रैप होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होता है मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है और बहुत ही शार्प होता है, जैसा कि हमने रिलायंस में बोला था। तो अभी रिलायंस का भी देखते हैं, लेकिन इसके पहले ये देख लेते हैं। इसमें भी लगभग आपको 11% एसएल के साथ पहला आपका 15% का टारगेट, दूसरा आपका 28% का टारगेट बन जाता है, ठीक है। तो ये रहते हैं हमारे लिए कुछ स्टॉक्स जो कि आप नज़र में डाल सकते हैं। और शायद से यहाँ पर भी आपको एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन जैसा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो ये अगर 2 बार टेस्ट हो गया है तो चांसेस है तीसरी बार टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ भी तोड़कर निकल सकता है। तो 345 जो है आपके लिए तीसरा टारगेट बन सकता है। तो पहला टारगेट आपका ये एरिया, दूसरा टारगेट आपका ये, और तीसरा टारगेट आपके लिए ये एरिया बन जाता है, ठीक है। और रिलायंस भी एक बार देख लेते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि बुल ट्रैप वहाँ पर हुआ है। ये हम होने से पहले ही हमने बता दिया था आपको कि इस तरीके से भाग रहा है, शायद से यहाँ पर ये फंसेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ भी, ठीक है। क्या हुआ होगा, यहाँ पर ग्रीन एंट्री करा होगा जहाँ पे एसएल रखा होगा, ठीक है। और ये देखिए तोड़ के नीचे की तरफ गया, बट जिसने यहाँ पर बाई किया होगा उसने यहाँ एसएल रखा होगा, यहाँ पर एग्जिट अगर उसका एसएल हिट हुआ, और अगर उसने अब देखिए यहाँ पे ये रेड कैंडल तो बना लेकिन इसका लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। तो दोबारा से ये गया और किसी ने यहाँ पर दोबारा से एंट्री रखा होगा, क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेकआउट कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस को, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री करा होगा, यहाँ पे एसएल रखा होगा, और ये दोबारा से जब जाके ये हिट कर रहा, मतलब एसएल आपका हिट कर दिया है इस रेड कैंडल ने, और इसका जो लोअर लो बना है उसके बाद देख सकते हैं आप कितना ही शार्प फॉल आया है। तो सिंपल सारी जो टेक्निक्स होती है वो बहुत ही मार्केट में इफेक्टिवली काम करती है, प्रोवाइडेड आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप 100 चीज़ पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। मैं एक और आपको बियर ट्रैप का सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ कि बियर ट्रैप काम कितना ज़बरदस्त तरीके से करता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इस एरिया पर, ठीक है, इस एरिया पर जब ये एक लो बना के जब ऊपर गया होगा तो ये आपके लिए एक प्रीवियस सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो जब हमने ये देखा होगा नेक्स्ट टाइम जब ये इधर आ रहा होगा तो हमको क्या दिख रहा है कि ये इसका प्रीवियस सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा तो या तो ये नीचे जाएगा, और अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्या किया इसने इसको तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ के क्या इसको सस्टेन कर पाया? नहीं। ये ग्रीन कैंडल अपसाइड बनाया, यहाँ पे आपने एंट्री किया, यहाँ पे आपने एसएल रखा, ये ऊपर की तरफ शूटअप किया। दोबारा से आप देखिए इस जगह पे क्या हुआ, ये रेड कैंडल बनाया है, ठीक है। यहाँ पर दो की लोअर लो नहीं बन पाया है। इस एरिया पर आप देखिए यहाँ पर इसने रेड कैंडल बनाया और ज़बरदस्त तरीके से लोअर लो बना के ये नीचे तो गया, लेकिन ये 2 ही दिन के अंदर
पूरा का पूरा रिवर्ट बैक करा और जिसने एंट्री करा होगा उसका एसएल कुछ इस एरिया पे रहा। वहाँ पे एसएल हिट करने के बाद अगर आप यहाँ पर शॉर्ट थे, आपका एसएल इतना छोटा सा गया, आपको दोबारा से यहीं पे बाई करना है और यहाँ पर एसएल लगाना था। और देखिए उसके बाद क्या ज़बरदस्त अपसाइड में मूव मिला है। तो बुल ट्रैप और बियर ट्रैप इतना ही सिंपल और इफेक्टिव है कि आप लोग अगर देखोगे और स्टॉक्स में ढूंढते फिरोगे तो आपको हज़ारों जगह पे मिलते ही जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करता है। लेट से ये आपका प्रीवियस हाई था, यहाँ पर ये ब्रेक किया है, यहाँ पर हायर हाई बनाया है, यहाँ पर जैसे आपका एसएल हिट हुआ है, ये देखिए ये एक रेड कैंडल बढ़िया सा बनाया, इसका लोअर लो निकला, यहाँ पर आप शॉर्ट मारिए, यहाँ एसएल रखिए, देखिए कितना ज़बरदस्त फॉल है। और ये अगर आपको लग रहा है कि छोटा सा फॉल है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लगभग 8% से 9% का फॉल है। तो इस तरह का बहुत सारा सिनेरियोज आपको मार्केट में हमेशा देखने को मिलता है, प्रोवाइडेड आप कितने अच्छे से मार्केट में एक स्टॉक या मतलब कुछ स्टॉक से 15-20 स्टॉक्स हो गए या एक तरह की स्ट्रैटेजी को पकड़ के, एक या दो तरह की स्ट्रैटेजी को पकड़ के आप चल पाते हो कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने 5 स्टॉक्स देखे, टाटा मोटर्स, डी मार्ट, पीटीसी, सीमेक, आईआरबी, और इन पांचों में मेरे तरफ से एंट्रीज बन रहे हैं और ये मेरा एनालिसिस है। आप अगर एंट्री बनाना चाहते हो तो आप खुद की एनालिसिस करिए, खुद का पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट समझ के ही आप एंट्री बनाइए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा अगर ये आपको एक वैल्यू मिल रहा है तो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।